अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास माइसेलेनियस प्रोसेसेस का 6 टॉपिक है विच इज़ इग्निशन। इग्निशन जो होता है बेसिकली हमारे पास बर्निंग या इंसिनरेशन प्रोसेस है। ये हमारे पास जलना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर क्या हो, कार्बन हो। क्योंकि जब हम जलाते हैं ना तो जो कार्बन मैटर होता है वो बर्न होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या होता है, बर्न होता है और उससे हमारे पास ऐश बनती है। ऐश क्या होता है, राख बनती है। अब देखें, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड अंटिल होल ऑफ द कार्बोनेशियस मैटर बर्न्स एंड एन इनऑर्गेनिक रेजिड्यू नोन एज ऐश इज ऑब्टेन्ड या लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा प्रोसेस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं और उसका क्या होता है, उसका यहाँ तक बर्न करते हैं कि उसके कार्बोनेशियस मैटर जो होता है ना, लाइक उसमें कार्बन कंटेनिंग मैटर होता है, वो बर्न हो जाता है और एक ऐश बच जाती है जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक रेजिड्यू होती है। उसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड इग्निशन। इसको हम इंसिनरेशन भी कहते हैं। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास बर्न ही नहीं होते, तो हमारे पास बर्न वो सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर क्या होगी, कार्बन होगी। तो हम कहते हैं जो लास्ट पे जो बचती है चीज़, लाइक बर्न होने के बाद ऐश बच जाता है। लाइक जो हमारे पास वुड होती है, वुड को हम बर्न करते हैं, तो जब हम बर्न करते हैं उसको जो लास्ट पे बचती है, राख बच जाती है ना, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऐश। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऐशिंग। लेबोरेटरी स्केल में जो इग्निशन होती है ना वो सिलिका और प्लाटिनम क्रूसिबल्स में होती है। लाइक ये हमारे पास मटीरियल जैसे सिलिका और प्लाटिनम क्रूसिबल्स, इनमें हमारे पास इग्निशन होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? अब इसका प्रिंसिपल हमारे पास यही है कि हमने क्या करना है, एक हमने मतलब कि इसका प्रिंसिपल तो हम कह सकते हैं कि एक कार्बोनेशियस मैटर को बर्न किया जाएगा। इसमें हम कहते हैं हमारे पास मटेरियल लेते हैं, उसको हम उसके ऊपर रखते हैं प्री हीटेड क्रूसिबल पे, उसका हम वे करके लेते हैं ना। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी भी फर्नेस में डाल देते हैं, किल वगैरह में, इनके भट्टी वगैरह में डालते हैं। वहाँ पे हमारे पास हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है, देन हम उसको कूल करके ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसका लास्ट पे हमारे पास ऐश आ जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल शॉर्ट वाला। ठीक है, अब हम प्रोसेस में हम देखेंगे लॉन्ग कि हमारे पास क्या होता है, ये सेपरेशन करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। वेट क्वांटिटी है हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस की, उसको हमने हीट करना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डेफिनेट टाइम के लिए। इग्निशन के बाद डेसिकेटर को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास क्या हो, सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाए। फिर इसको हम क्या करते हैं, हम उसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे 25 to 30 मिनट्स के अंदर। फिर इसको हम दोबारा वे करते हैं। इसको हम उतना करते हैं, हीट करते जाते हैं उतनी देर तक जब तक हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वेट इनऑर्गेनिक ऐश का, मीन के राख का एक कॉन्स्टेंट वेट ना मिल जाए जो हमें चाहिए, तब तक हम उसको हीट करते रहते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, हम उसका वेट ले लेते हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग ऐश रह जाती है हम वो ले लेते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। इग्निशन के लिए, बर्निंग के लिए हमारे पास ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, इग्निशन होगी। टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा इग्निशन होने में, बर्निंग होने में। प्रेशर भी अफेक्ट करता है। वॉलेटिलिटी, मीन कि अगर कंपाउंड पहले ही वॉलेटाइल है तो क्या होगा, वो तो 2 मिनट में हीट हो जाएगा, वो 2 मिनट में हमारे पास बर्न हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी भी अफेक्ट करती है। वॉलेटिलिटी एक एप्लीकेशन हम कहते हैं हमारे पास प्योरिटी ऑफ ड्रग ऑब्टेन की जाती है इसके ऐश कॉन्टेंट से, कि हमारे पास जो ऐश बचता है ना उससे हम ड्रग की प्योरिटी को काउंट करते हैं कि इतनी ड्रग प्योर है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं ना, लाइक अल्कली मेटल्स, ये ड्रग्स होती हैं, सिट्रेट मेडिसन्स, बारबिचुरेट्स, टार्ट्रेट्स, ये सारी जो होती है ना, इनकी इम्प्योरिटीज़ है ना जो ऑर्गेनिक साल्ट्स में, इनऑर्गेनिक साल्ट्स में, तो इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। जिंक ऑइंटमेंट क्या होता है, हमारे पास जब इग्नाइट की जाती है, उसको बर्न किया जाता है, क्या होता है, हमारे पास जिंक ऑक्साइड को रिलीज़ कर देती है। सो ये है हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं हम इग्निशन से। ऐश मिल जाती है ना जो कि हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों में। दिस इज़ कॉल्ड इग्निशन। सो ये था हमारे पास इग्निशन। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बेसिकली बर्निंग ही है। तो आप लोग इसको जैसे लिखा हो वैसे लिख लें। होप समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।